हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम सुश्री क्लासेस के इस नए वीडियो में क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 10th चैप्टर वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट का अगला टॉपिक देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का अगला टॉपिक है मुद्रा बाजार। हमने देखा था वित्तीय बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूंजी बाजार और एक होता है मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुद्रा बाजार क्या है। तो मुद्रा बाजार से आशय है कि जिस बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है उसको मुद्रा बाजार कहते हैं। यानी यहाँ पर जो भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होगा वो बहुत कम समय के लिए होगा, जबकि हमने पूंजी बाजार में देखा था कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पूंजी बाजार में होता है, लेकिन मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इस बाजार में अल्पकाल से यह आशय है कि 1 वर्ष की अवधि ज्यादा से ज्यादा। इस बाजार को निकट मुद्रा भी कहते हैं। जिस प्रकार से वस्तु बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, उसी प्रकार मुद्रा बाजार में मुद्रा का भी क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा के क्रय विक्रय से आशय मुद्रा के उधार लेन देन से है। मुद्रा की कीमत उसके ऋणों पर मिलने वाले ब्याज हैं। मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में प्रमुखतः मांग मुद्रा, खजाना बिल, वाणिज्यिक बिल, जमा प्रमाण पत्र, कमर्शियल पेपर ये आते हैं। इन प्रतिभूतियों पर सामान्यतः पूंजी की हानि नहीं होती। मुद्रा बाजार में प्रमुख प्रतिभागी भारतीय रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, राज्य सरकारें, म्यूचुअल फंड और औद्योगिक घराने। औद्योगिक घराने ने जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घराने हैं, टाटा है, बिरला है, ये घराने आते हैं। अब हम देखते हैं अगला मुद्रा बाजार की प्रकृति या विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है कि वित्तीय बाजार का प्रमुख अंग। मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का प्रमुख अंग है, क्योंकि इसके द्वारा उद्योगपति, व्यवसायी और सरकार अल्पकालीन अवधि के लिए वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सरकार भी इससे वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगला है तरलता। मुद्रा बाजार में अत्यधिक तरलता पाई जाती है। इस उद्देश्य से डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। तरलता यानी कि जब भी प्रतिभूतियों को तुरंत कैश में बदला जा सकता है। फिर है संतुलन का कार्य। अल्पकालीन वित्तीय पूर्ति तथा अल्पकालीन वित्तीय मांग में संतुलन स्थापित करने का कार्य मुद्रा बाजार करता है। मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन करने का कार्य मुद्रा बाजार का होता है। अगला है दो स्वरूप। मुद्रा बाजार के संगठित और असंगठित ऐसे दो स्वरूप है। संगठित मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक आते हैं। और असंगठित मुद्रा बाजार में साहूकार, देशी बैंकर ये आते हैं। फिर है अगला कम लागत। मुद्रा बाजार में व्यवहार करने के लिए दलालों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन व्यवहारों में कम लागत लगती है। फिर अगला है अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियां। इसमें अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक के ही व्यवहार किए जाते हैं। यहाँ वित्तीय संपत्तियों से आशय है वित्तीय प्रलेख, जो अभी अपन आगे देखने वाले हैं कि वित्तीय प्रलेख क्या क्या है। यह मैंने इसके पहले भी मुद्रा बाजार के अर्थ में लिखे हैं। मांग मुद्रा, खजाना बिल, वाणिज्यिक बिल, जमा प्रमाण पत्र, कमर्शियल पेपर ये आते हैं। फिर अनेक उप बाजारों का समूह। मुद्रा बाजार अनेक उप बाजारों का भी समूह है। अल्प सूचना ऋण बाजार, खजाना बिल बाजार, कमर्शियल पेपर बाजार ये इनके उप बाजार हैं।
फिर हम अगला देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मुद्रा बाजार का महत्व एवं कार्य। तो अल्पकालीन निवेश। मुद्रा बाजार अल्पकालीन निवेश के अच्छे अवसर प्रदान करता है, यानी हमको जल्दी से अपने पैसे को बढ़कर प्राप्त हो जाता है। इसमें निवेशकर्ता अपनी अधिशेष निधि पर अल्पावधि में ही लाभ अर्जित कर लेता है, बहुत कम समय में लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा है सुरक्षित निवेश। मुद्रा बाजार में किए गए निवेश सुरक्षित होते हैं, इनमें राशि डूबने की किसी प्रकार की भी संभावना नहीं होती। फिर है अगला तरलता। मुद्रा बाजार में किए गए निवेश को अतिशीघ्र नकदी में बदला जा सकता है, यानी निवेश में अधिक तरलता होती है। आज हमने निवेश किया, कल हमको ऐसा लगा, कभी कभी ये एक दिन में भी वापस हो जाते हैं। यदि फायदा हुआ हो तो एक ही दिन में अपनी लगाई हुई राशि पर फायदा मिल जाता है। फिर अगला है अल्पकालीन वित्त व्यवस्था। मुद्रा बाजार सरकार, बैंक और उद्योगपतियों को अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था कर देती है। फिर अगला है सरकारी नीतियों या का क्रियान्वयन। मुद्रा बाजार में सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है और ये केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को भी क्रियान्वित करता है। फिर अगला है कोष की उपलब्धता। मुद्रा बाजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार के लिए कोष उपलब्ध करवाते हैं। फिर अगला है सरकार को मार्गदर्शन। मुद्रा बाजार के विभिन्न पक्षकार आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सरकार को मार्गदर्शन देते हैं। फिर अगला महत्व है मुद्रा की स्फीति में कमी। मुद्रा बाजार के सहयोग से मुद्रास्फीति में कमी आती है, मुद्रा के मूल्य का बढ़ना और घटना, इसमें कमी आती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है मुद्रा बाजार के प्रलेख या प्रपत्र, यानी ऐसे कौन से प्रपत्र या प्रतिभूतियां हैं जो मुद्रा बाजार में निर्गमित की जाती हैं। तो वो है, पहला है खजाना या निधि बिल। केंद्रीय सरकार की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक खजाना या निधि बिल निर्गमित करती है। ये बिल व्यापारिक बिलों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। इनको अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है, जबकि इनका भुगतान अंकित मूल्य के बराबर होता है, यानी कम में दिया जाता है और एक विशेष समय बाद उसको जो लिखित मुद्रा है वो वापस मिल जाती है। ये बिल मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। इन बिलों पर निश्चित दर से ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। अब दूसरा है मांग मुद्रा या अल्प सूचना ऋण। 1 दिन से 14 दिन तक की अवधि के ऋण मांग मुद्रा या अल्प सूचना ऋण कहलाते हैं। इनमें ऋण का भुगतान ऋणी अथवा ऋणदाता की इच्छा पर अल्प सूचना देकर किया जा सकता है। सामान्यतः इसमें ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले दोनों ही बैंक होते हैं। तरलता की दृष्टि से इनका स्थान रोकड़ के बाद आता है। इसमें भुगतान का समय कभी कभी 1 दिन का भी हो सकता है। रोकड़ यानी कैश, और कैश के बाद इसका स्थान आता है मांग मुद्रा या अल्प सूचना ऋण, यानी ये लगभग कैश के ही समान होता है। जब कैश की आवश्यकता हो तब तुरंत मिल जाता है। फिर वाणिज्यिक पत्र। एक अच्छी साख वाली कंपनी के द्वारा अपनी अल्पकालीन, मौसमी और क्रियाशील पूंजी को, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी किए जाते हैं। इन प्रमाण पत्रों की अवधि 12 माह की होती है। बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थाएं इनकी क्रेता होती हैं और वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन, असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं। इनका अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख रुपए होता है। वाणिज्यिक पत्र को कंपनी सीधे क्रेता को विक्रय कर सकती है, किसी एजेंसी की सहायता से भी विक्रय कर सकती है। फिर अगला है वाणिज्यिक बिल। उधार क्रय एवं विक्रय की समस्या का समाधान वाणिज्यिक बिल या विनिमय विपत्र। एक वाणिज्यिक बिल या विनिमय विपत्र एक शर्त रहित, लिखित तथा लेखक द्वारा हस्ताक्षरित आज्ञा पत्र है। इसमें लिखने वाला स्वीकार करने वाले को एक आदेश देता है कि वह एक निश्चित अवधि के पश्चात अथवा मांगने पर
उसे अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति अथवा विनिमय पत्र के धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करे। सामान्यतः वाणिज्यिक बिल की अवधि 90 दिन की होती है, पर धन की आवश्यकता पड़ने पर विक्रेता बिल को बैंक से बट्टे पर भुना सकता है। वाणिज्यिक बिल स्वयं परिशोधित एवं हस्तांतरणीय होते हैं। फिर अगला है जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र एक कंपनी के द्वारा बैंक में जमा कराई गई जमा राशि का बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र होता है। ये एक विनिमय साध्य प्रपत्र होता है जिसका एक निश्चित अवधि के बाद बेचना या हस्तांतरण किया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।